संगम युग पर हम सब ब्राह्मण बच्चों के सामने हैं। बाबा को अपने सामने अनुभव करें और स्मृति में लाएं। कौन अनुभव कर रहा है? मैं वो ज्योति बिंदु सितारा अपने मीठे प्यारे बाबा को सामने अनुभव करें। जिस बाप को जन्म जन्म ढूंढा वो प्रत्यक्ष मेरे सामने। मेरा बाबा इस जन्म में हर क्षण मेरे साथ इस अनुभव में आ जाए। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। गीत सुना? जी ओम उमंग आया गीत सुनकर? जब बाबा आते थे ना, तो उसके बाद एंड में जब बाबा चले भी जाते थे ना, तो ये गीत लगा देते थे और सब पूरा हॉल 25,000 पीपल आर डांसिंग टू दिस सॉन्ग। बहुत ही सुंदर उमंग, उत्साह, फीलिंग वंडरफुल होता। सो वो हमारे को थोड़ा फीलिंग अभी मिला है ना? तो आज क्या बोला बाबा ने? नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बन सबको अनुभवी बनाओ। अनुभव की अथॉरिटी। ज्ञान क्या है? दो बातें, समझ और अनुभव, महसूसता। हर चीज को महसूस करना। हम बोलते हैं ना, हम कभी भी वो नहीं बोलते किसी ने जो मुझे महसूस कराया। शब्द नहीं, महसूसता, है ना? और बाबा के एक एक शब्द में क्या भरा हुआ है? प्रेम। इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली में जादू, है ना? जो संदेशियां मैसेज लेकर आती हैं, बाबा का मैसेज लाती हैं, उसमें जादू नहीं। हम सुनते हैं, अच्छा भी लगता है, सब कुछ है। कोई भाषण देता है, हम, है ना, उसको किसी को हमने सुना एक बार दो बार, थोड़े दिन बाद क्या कहते हैं? पता है क्या बोलना, हो गया। बाबा की मुरली के साथ ऐसा नहीं होता। अब वही मुरली को उसी दिन में 5 बार भी पढ़ोगे ना, ऐसा महसूस नहीं होगा, है ना? इसी को तो क्या कहते हैं? अनुभव, एक्सपीरियंस। ठीक है, तो कौन से बाप दादा आए आज? क्या करने वाले बाबा आए आज? निहाल करने नजर से निहाल करने नजर वाले। से निहाल। नजर से निहाल। अनुभव करो, बाबा सामने है, बाबा दृष्टि दे रहे हैं, मुझे नजर से निहाल कर। मैं पिक्चर लगाती हूँ बाबा की।
यह वह होता है जब आप मैट्रिक्स से बाहर निकल बाप दादा की दृष्टि नजर से निहाल। देखा बाबा कैसे देखते हैं। There's no change, एक टक ना। एक्सप्रेशन कैसा होता है, लवफुल, पीसफुल। तो कौन से बच्चों को देख रहे हैं? लवलीन, हैं जी? लवलीन बच्चों। और अति स्नेही और सहयोगी। स्नेह में लवलीन। ये जो शुरू में हमने किया, अब बाबा के प्रेम में हम सब लवलीन आत्माएं बैठी है ना। जब लवलीन होते हैं तो क्या क्या उससे उस समय क्या फील होता है? नथिंग इन द वर्ल्ड मैटर्स, एवरीथिंग इज ओके। बस इसमें हम ऐसे ही बैठे रहे है ना। जब हम ऐसे योग भी शुरू करेंगे ना, बाबा की इन बातों को एक दो लाइन को पढ़ा, बाबा की दृष्टि ली, योग शुरू करो, बहुत सुंदर योग लगेगा। फिर बाबा ने किन बच्चों को देखा? उसके बाद बाबा ने कौन से जो पीछे बैठे हुए हैं उनको भी। बाबा के नैनों में टीवी है, बाबा ने कहा। अनोखी टीवी। अनोखी टीवी। जो कोने में भी बैठे हैं वो भी बाबा को दिखते हैं। बाबा के सामने आ जाते हैं जी। तो बाबा ने बोला सहयोग देने वाले बच्चे। क्यों सहयोग की बात करी? क्योंकि जो डायमंड हॉल की कंस्ट्रक्शन थी उसमें बहुत सबका सहयोग चाहिए था, तो इसलिए बाबा ने बोला सहयोग का सबूत देने वाले बच्चे। इसलिए हर देवी को देखा है आपने, क्या दिखाते हैं? भुजाएं। बाहें किस चीज की निशानी होती है? परिश्रम की, परिश्रम की और मदद की। मदद की। हम कहते हैं ना, हाथ बटाओ, गिव मी योर हैंड, ये बोलते हैं ना। तो माना भुजाएं दिखाते हैं। दुर्गा माँ को दिखाओ, देखो कहीं 8 कहीं 10 भुजाएं दिखाते हैं। ब्रह्मा बाबा को 1000 भुजाएं दिखाते हैं। मतलब इतनी सारी आत्माएं, हम सब आत्माएं जो सहयोगी बनती हैं, अपनी स्थिति को बदलती हैं। तन मन धन समय संकल्प से हम जो मददगार बनते हैं, उसका उसका प्रतीक है। फिर बाबा के पास कौन सी तालियां पहुंच गई? बाबा ने कहा फिजिकल ताली उसकी कोई जरूरत नहीं। बाबा के पास कौन सी तालियां पहुंच रही हैं? खुशी की, खुशी की, मन की, खुशी की मन की तालियां बाबा के पास पहुंच गई ना। फिर बाबा ने एक जो लाइन बोली, ये योग के लिए बहुत सुंदर। बाबा ने बोला आज 2 विशेषताएं हैं। दिन कौन सा था? 31 दिसंबर। एक तो ओपनिंग हो रही है और दूसरा खत्म हो रहा है, फिनिश।
नया वर्ष आ रहा है, फिनिश हो रहा है, एक फिनिश हो रहा है, एक नया वर्ष आ रहा है। तो इसलिए बाबा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहों में समाते हुए दोनों बातों की मुबारक दें। अनुभव करो, हम सब बाबा की बाहों में समाये हुए। जो बाबा का एक चित्र है ना, दोनों बाहें उन्होंने आगे की हुई हैं, वही चित्र सामने आ रहा है। आ रहा है ना? मैं जी। निकालती हूँ, मैं लगाती हूँ। सॉरी, आई कुडंट फाइंड द पिक्चर। ठीक है, चलिए। और क्या बोला बाबा ने आज? बाबा की बात करते करते माइक बंद हो गया, तो बाबा ने कहा कि देखो, ये भी ड्रामा में है। जो हो रहा है अच्छा है, जो है वो भी अच्छा है, होगा भी अच्छा। तो हम क्या समझते हैं, बाबा माइक को ठीक नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। हमें बताने के लिए, सिखाने के ये लिए। सिखा रहे हैं। ड्रामा को एक्सेप्ट करो। और जो भी बाबा ने कहा कि जो बहुत अच्छा कहते रहेंगे, वो आखिर में अच्छे बन ही जाएंगे, हो ही जाएंगे। बिल्कुल अच्छा बनने के वाइब्रेशन कैसी भी नेगेटिव सीन को पॉजिटिव बनाते हैं। और बाहें पसारना जो दिखाते हैं, when you open your arms wide, it means you're ready to accept, Shows acceptance, acceptance. So all encompassing. तभी जब वो when you किसी की बॉडी लैंग्वेज देखो ना, तो वो अगर आपकी बात नहीं मानना चाहता है, तो वो अपनी छाती पे हाथ क्रॉस करके बंद करके बैठ जाएगा। तो उसको देख के ही पता चलता है कि अच्छा, ही इज नॉट ओपन टू डिस्कशन, to what you are saying, yes. टू व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन अगर उसके हाथ खुले हैं और नॉर्मल हैं, तो then बिल्कुल you सही, feel that बहुत he is अच्छा with- ऑब्जर्वेशन है। Yeah, तो yeah. ब्रह्मा बाबा ऐसे खड़े होते हैं ना? हाँ, तो वो कहते तुम सब मेरे हो, the हाँ, whole world is mine, it's और a सबको जैसे हैं हाँ, एक्सेप्ट कर लेते हैं। accept वैसे एक्सेप्ट करते हैं। yes, yes. सो बाबा ने जो बोला ना, अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलती है। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज करो। तो जो भी शक्तियां बाबा की हैं, वो किसकी हैं? हमारी। बाबा ने हमको गिफ्ट में दी हैं। तो क्या हम उन शक्तियों को यूज करते हैं? कौन सी शक्तियां हैं? अष्ट शक्तियों का तो हमें मालूम है ना, शक्तियां बहुत सारी हैं। कौन सी शक्तियों को हमने सुना ज्ञान में? बताओ।
ये तो सबको मालूम है। परखने की शक्ति, सामना करने की शक्ति। समाने की शक्ति हम्म, से नदी जो है कैसे नालों नदी का पानी समुद्र में समा लेता है, सभी समाता है। नदियों। और रखने की शक्ति उसमें बाबा दिखाते हैं, हम्म, तराजू एग्जाम्पल देते परखने हैं। की शक्ति, और परखने की, समाने की, सामना करने की, और जज करने की, कोऑपरेट करने की। सहयोग सही। देने की उसमें दिखाया, सभी लोग कैसे सहयोग दे रहे हैं एक उंगली से। सभी ने पहाड़ उठाया था जब, हम्म, सबकी उंगलियां लगी हुई हैं, और एकोमोडेट। सबको उठा दिया। पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति है। और बैकअप। समेटने की शक्ति है, बैकअप। पावर टू विड्रॉ। पिकअप, हाँ जी, बैकअप एंड विड्रॉ। और सबसे इम्पोर्टेंट जो सब कहते हैं, हम बहुत यूज करते हैं जी, प्यार करने की शक्ति। सही। टॉलरेट। टॉलरेट। टॉलरेट, टॉलरेट। है ना, टॉलरेट करने की शक्ति। तो हम इनको यूज कर रहे हैं। हमें ध्यान रहता है कि अब इस बात को समेटना है, इस बात को समाना है, और इस बात का सामना करना है। याद है टॉलरेट क्या करना है? ये याद। सिचुएशन। people टॉलरेट tolerate व्यक्ति, people. व्यक्ति को Yes, टॉलरेट, yes, and सिचुएशन का सामना, face. Yeah. है ना। तो हमें ये सब अब देखो, जितने भी देवी देवता हैं वो इन शक्तियों का प्रतीक है। चाहे वो बाजुओं के रूप में दिखाया है, चाहे गणेश के अनेक फीचर्स के रूप में दिखाया है। आंखें कैसी दिखाई है? छोटी, दूरदृष्टि और परखने की शक्ति तेज होती है। कोई चीज को परखना तो आंखें छोटी करते हैं ना, है ना, न्यारे प्यारे होने की। और कैसे हैं गणेश जी की, तो जो भी विशेषताएं हैं जो दिखाई हैं उस फिगर में, वो सारी किस किस चीज को डिपिक्ट कर रही है? कितनी सारी शक्तियों को बता रही है ना। मोदक, मोदक है ना उनके हाथ में, कोऑपरेट करने की शक्ति। मोटा पेट किसकी निशानी है? संभालिया सब कुछ, सारी बातें संभाली। कोई देवता मोटे नहीं होते हैं, जस्ट Big ears to hear everyone. पहले सुनो। सब कुछ सुनते हैं, सुनते हैं, शक्ति देते हैं, पर उसके अंदर धारण नहीं करते हैं, आउट। और जो बड़े कान है क्या कहते हैं? परखते हैं कौन सा अंदर जाना है और कौन सा अंदर नहीं जाना है। तो बाबा ने कहा इन शक्तियों को हमें यूज करना है। तो जब भी कोई सिचुएशन, जो भी कोई सिचुएशन मेरे सामने आ रही है, उस समय मैं शक्ति का स्वरूप बनती हूँ कि हलचल का स्वरूप बनती हूँ। आगे भी बाबा ने बोला सब चेक करो। और आज से हमने सबने दृढ़ संकल्प करना है, जो कुछ भी आएगा हलचल से नहीं, अचल रहकर याद रखेंगे बाबा है ना, मेरे से कराएगा। और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने पूछा अनुभवी मूर्त हो या वाणी मूर्त हो? तो बताओ कितने अनुभवी मूर्त हैं और कितने वाणी मूर्त? अनुभवी, अनुभवी हैं। अनुभवी हैं। तो ज्ञान का अर्थ क्या है? समझना और अनुभव करना। और अनुभव की जो अथॉरिटी है, उसको कभी कोई, बाबा ने बोला उसको उसको किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसने परख लिया, पता चल गया ये भगवान है। तो एक वाणी में बाबा ने ये भी बोला है, एक ब्रह्मा ऐसी आत्मा है जिसके अगेंस्ट अगर पूरा विश्व भी हो जाए, वो बाप के साथ खड़ा रहे। किया ना बाबा ने। पूरा सिंधी समाज जो उनकी इतना रिगार्ड रिस्पेक्ट करता था, उनके अगेंस्ट खड़ा है। उन्होंने बाप का हाथ तो नहीं छोड़ा, और पार भी हो गए, और औरों को पार कराते हुए अपने साथ औरों को ले गए।
तो वायुमंडल के संग में जब आ जाते हैं, कहते हैं ना यहाँ का वाइब्रेशन बहुत ही ऐसा है, मैं उसके प्रभाव में आ गई, मतलब अनुभव कंप्लीट नहीं है, आधा अनुभव है। आधा अनुभव है तो क्या करते हैं, बाबा ने क्या बोला, कौन सा शब्द यूज किया उसके लिए, कभी है कभी नहीं है, तो लड़खड़ाते हैं, डामाडोल। डामाडोल हो जाते हैं। तो पर जिसको अनुभव है वो ऐसी बड़ी समस्या को ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ नहीं। मम्मा का जो कोर्ट सीन है, याद है सबको, कोर्ट में जाके मम्मा ने क्या, जज ने क्या बोला, बोलो गीता पे भगवान, हाथ रखे। हम्म। हाँ, गीता पे गीता पे हाथ रखो और बोलो भगवान को मैं हाजिर नाजिर देख रही हूँ। नजर फिर रखे। नाजिर देखकर क्या बोला, उसे मैं तो नहीं देख रही, मैं मैं तो कैसे नहीं बोलूं। उसके लिए भी एक हिम्मत चाहिए, अगर हिम्मत नहीं है तो वो कर नहीं सकेंगे। फिर जज भी हार कर उनको अपने कमरे में ले गया, उनको फ्री किया। बाबा ने बोला जो न्यारे प्यारे होकर खेल देखेंगे तो उनको खेल, वो सब जो, उनको फिर खेल और वो मनोरंजन अनुभव होगा। गणेश को कैसे दिखाते हैं, एक पैर धरती पर और एक पैर ऊपर, डांसिंग पोज है। और डांस का एक है एक धरती पर पैर एक ऊपर, मतलब धरती पर रहते हुए धरती से न्यारे। और डांसिंग पोज क्या डिपिक्ट करता है, क्या बताता है, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, कि मुझे कौन मिला है, मुझे क्यों चिंता करनी, फिर खेल अनुभव होता है। नहीं तो ड्रामा में हम इन्वॉल्व हो जाते हैं, इन्वॉल्व होते हुए डिटैच होने। आपके घर में कोई समस्या आई है, आप ये तो नहीं कह सकते मैं तो अपने कमरे में बंद बैठी हूं। आप उसको सॉल्व करोगे, उसका सामना करना पड़ेगा, चाहे व्यक्ति है चाहे सिचुएशन है। पर हम डिटैच कैसे हैं, बाबा को साथ में अनुभव कर, ना। तो फिर बाबा ने क्या बोला, मेहनत और युद्ध करना मुझे बच्चों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। योगी हो या योद्धा बनने वाली आत्माएं हो। योद्धा बनेंगे तो त्रेता में चले जाएंगे। यहाँ किसी को लगता है त्रेता में भी चले गए तो क्या है, नहीं। हमने तो सतयुग में श्री जाना कृष्ण है। के साथ रास करना है ना। चंद्रवंश बनना है या सूर्यवंश बनना है। बाबा पूछ रहे हैं। चंद्रवंश किसको कहते हैं और सूर्यवंश किसको कहते हैं, सूर्य क्यों बोला बताओ। सूर्य क्योंकि ज्ञान। सोलह कला संपन्न संपूजन है, तो सूर्यवंशी कहलाएंगे। चढ़ता हुआ होता है सूरज, चढ़ती कला होती है इसलिए। वो तो सूर्य उतरता भी है। सेट पे जी। हाँ जी, सूर्य सिंबल ऑफ ज्ञान, लाइट, अवेयरनेस, नॉलेज, और लाइफ। लाइफ। सूर्य और सूर्य क्या है, सूर्य सूर्य अपनी प्रकाश चारों तरफ फैलाता है। एक समान, ना। और जी। वार्मथ। वो कभी वैक्स रेन नहीं करता, जैसे चंद्रमा चढ़ा फिर उतरा, वो वाला नहीं है, सेम। सेम। तेज इसलिए जैसा। चंद्रवंशी। हाँ जी धीरेन्द्र भाई बोले। शांति दी। ओम शांति। ये चंद्र का कला घटती है बढ़ती है, लेकिन सूर्य का नहीं होती है हाँ, इसलिए। कला करती बढ़ती नहीं, बिल्कुल, है ना। इसलिए सूर्यवंशी। तो जो योगी तो आत्मा है, जो सदा योग करती है, जो सूर्य के साथ निरंतर जुड़ी रहती है संगम युग में, वो सूर्यवंशी। चंद्रवंशी कौन, जो ऊपर नीचे हो जाते हैं। ऊपर नीचे हो जाती है। और चंद्रवंशियों को एक और बोलते हैं, सिल्वर एज बोलते हैं, क्यों, प्रभावित होते हैं। सिल्वर टार्निश होता है, गोल्ड टार्निश नहीं होता, इसलिए सूर्यवंशी को गोल्डन एज भी बोलते हैं। तो मतलब उसके अंदर जो आ जाता है ना सिल्वर के ऊपर, वो कालापन आता है, तो मतलब प्रभाव पड़ना,
परिस्थिति का मेरे ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, योद्धा बन गई तो सूर्यवंशी। इसीलिए रामचंद्र को क्या दिखाया हाथ में, धनुष्य बाण। और कृष्ण को क्या दिखाया, सुदर्शन चक्र। मुरली, है ना। यस, मुरली। सुदर्शन चक्र भी दिखाया, मुरली उसके हाथ में। मुरली मतलब म्यूजिक, डांस, हैप्पीनेस, और धनुष बाण मतलब योद्धा, लड़ाई। एक तो सारी सूर्य अपनी शक्ति से चमकता है और चंद्रमा सूर्य से लेता है, लेकर चमकता, बिल्कुल। तो Yes. डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी। तो बाबा ने क्या कहा, कौन सा वायदा करना है बाबा के साथ, वायदा करो इस वर्ष। हलचल से परे रहोगे, अचल अडोल बनोगे, सोचोगे नहीं करोगे। बनना ही है, बाबा कहते हैं बनना ही है, करना ही है, पड़ेगा नहीं। मतलब मुझे मालूम है, क्यों बोल रहे हैं बाबा, क्योंकि पहले भी बने थे और अब भी बन रहे हैं। छोटी छोटी बातों पे हिलेंगे नहीं, डुलेंगे नहीं। कि जो भी आने वाली बातों का जो है, वो समस्याएं जो है वो प्रबल हो जाती हैं अगर हम हिलते हैं डुलते हैं, तो तो और भी हाँ, तो वो और परेशान करती हैं। परेशान कहाँ करती हैं, यही करती हैं, ये हम ही It's all create- here. It's all It's here. all here. यहाँ से निकाल दो तो गायब, जी। है ना। किसी ने आपको बोला आज आपके घर 20 लोगों ने खाना खाना है, आपको ओ हो कैसे करेंगे कैसे करेंगे, आप सोचो ठीक है ना, जो होगा कर लेंगे, आई डू इट, इट्स ओके, जितना होगा हो जाएगा, खत्म। आज आप सब कुछ वैसे ही बोल रहे हो जो आई एम गोइंग टू फेस इट टुडे। अच्छा बाबा क्या करवाता है सच में। I will let you know in the evening how I managed everything. And बाबा इस साथ, मैं बाबा को साथ लेके चल रही हूँ। Suddenly I'm going to have guests. तबीयत ठीक नहीं है। So many things are happening. I know. Just think Yes. कि मैं सब बस कुछ बाबा करवा देगा या सोल्यूशन। वही मैं कह रही हूँ, जब आप कह रही हो ना, आई हैव टू, अनुभव वाली बात है, आई विल लेट यू नो आज का बाबा का साथ का एक्सपीरियंस अपने आप, वो कल अपने शेयर आप करना, करेंगे, फिर अपने आप करेंगे वो। अपने आप करेंगे, है ना। Yeah, बाबा के yes, बच्चे हैं, बाबा का घर है आपका घर। yeah. फिर बाबा ने बोला विनाश की डेट बच्चे पूछते हैं कब होगा, ये है ना। हम भी आपसे कितनी बार प्रश्न पूछते हैं कि बाबा ने डेट नहीं बताई। मैंने भी पूछा हुआ है, हम सब पूछते हैं शुरू में। फिर उसके बाद बाबा ने क्या बोला, डेट क्यों नहीं पूछना विनाश कब होगा, बनने क्या चले हैं। डेट कॉन्शियस हो जाओगे, हाँ, फिर सोल कॉन्शियस की नहीं बजाय रहोगे। डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। ओहो डेट आई। तो अगर डेट, बाबा ने क्या बोला, अगर मैं बोलूं 2000 में होने वाला है, 96 की मुरली है ना, तो 2000 में होने वाला है, कहते मिसअंडरस्टैंड नहीं करना कि 2000 में होना है। कई लोगों ने बोला था 2000 में हो जाएगा, 2000 पे बोला था, वो है ना। ऐसे कोई 72 में भी, कोई 76, कोई एक और डेट बोली थी। तो जब वो होता नहीं तो लोग, वो झाड़ हिलता है और लोग भाग जाते हैं, कहते वो तो ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बाबा कह रहे हैं अगर आपको बता दूं तो आप क्या कहेंगे कि 4 साल के बाद हम मेहनत कर लेंगे, कोई नहीं लास्ट ईयर में कर लेंगे। क्या इसका पॉइंट ये है कि जब बहुत ज्यादा हलचल की स्थिति हो जाएगी, हम अंदर की स्थिति को नहीं बना पाएंगे। जी। जब अंदर की स्थिति जो बनानी है, उसके लिए क्या बातें, 3 बातें बताते हैं बाबा। बहुकाल का अभ्यास, एवर रेडी रहो, और जो होगा अच्छा होगा। अचानक होगा, हर तो घड़ी एवर रेडी। हम्म। आज की डेट में बताओ आपको कितने सीन अचानक दिखाई दे रहे हैं। पूरे विश्व को देखो, जो भी पॉलिटिक्स चल रहा है पूरे ग्लोब में, या आपके अपने जीवन में,
सब कुछ अचानक है, सब कुछ नया है, पहले कभी सुना भी नहीं था। है ना, नया भी है, अचानक भी है, अनहोनी कहते हैं हम इसको। पर बाबा क्या कहते हैं, तुमने अनेक बार पार किया है। सो बाबा ने बोला ऐसे मत बोलो कि अभी हम तब कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा। माया क्या करती है, माया सब कुछ सुन रही है। इसका अर्थ क्या है, माया कोई पर्सन तो है नहीं, ना कोई आत्मा है। माया सब कुछ सुन रही है, मतलब कौन सुन रहा है। मतलब मैं, हमको अगर पूरा निश्चय नहीं है तो हम ही डगमगा जाते हैं जल्दी। मेरे अंदर की कमजोरी इमर्ज हो जाती है, कर लेंगे ना, अभी तो 4 साल पड़े हैं। हम्म, अपनी ही कमजोरियों को माया कहा जाता हाँ, है। तो मेरी कमजोरियां इमर्ज हो जाती हैं, हम कहते हैं कर लेंगे, हो जाएगा। ये सब मेरे अंदर की चीजें हैं। और फिर बाबा ने क्या बोला, मेरा काम नहीं है आपको डेट बताना, डेट कौन बताएगा, बच्चे बताएंगे, वही ज्योतिष हैं। ज्योतिषी बताएंगे। ज्योतिष। तो अगर तुमको डेट पता करनी है, ज्योतिष से पूछ लो। बाबा ने रिजेक्ट नहीं किया, बाबा ने बोला अगर तुम्हें इतना इंटरेस्ट है तो पूछ लो, है ना। पर हमने तो किसी के पास नहीं जाना, हमने कहाँ जाना है, बाबा के पास। के पास। वैसे अगर अभी आप सबको बोले एक ज्योतिषी बहुत अच्छा बैठा है, आप ही के घर के बाहर बैठा है, आपको सब कुछ बता देगा, आप क्लास में बैठोगे कि ज्योतिषी के पास जाओगे, सच में बताना। तो किसी पास नहीं जाएंगे। ज्योतिषी के पास जाओगे रेनू भाई। नहीं, दीदी एक बार तो भागेंगे, फिर मैं तो बोलेंगे नहीं नहीं। जाऊंगी। एक समय था जब हम ज्योतिष के पास एकदम से भाग अपने पे जाते, ज्यादा भरोसा है, ज्योति से ज्यादा लेकिन जो अब नहीं, अब नहीं। पहले, हाँ, होता है ना, भक्ति में ऐसे कैसे करते होता थे। था, ओहो एस्ट्रोलॉजर वर्ल्ड फेमस, चलो चले, है ना। टैरेट अभी रीडर है, ये अभी है, वो थोड़ी है। थोड़ी टेम्पटेशन तो होती है जो होती है ना, आपने हाँ हाँ। तो फिर एक्चुअली बाबा ने अपने लिए बोला नहीं होती, उससे जाके पूछ अपने लो लिए सारा नहीं, कुछ, नहीं अपने लिए नहीं होती, बच्चों के लिए होती, कुछ कुछ पूछने जो का भी ना होती है। उत्सुकता होती है, हाँ होती है agree ना? तो फिर बाबा, पहले बहुत जाते थे भक्ति में, तो हम लोग कितना जाते थे ज्योतिष के पास, उनसे पूछना। वो हमारी जन्म पत्री भी नहीं बनाते नहीं, थे। फिर वो इलाज भी बताते हैं, ऐसे करो हाँ, तो ऐसे करो, इतने ना, सोमवार। गुड़ खिलाओ कीड़ियों को, किसी को हम्म, कुछ करो, डॉग्स को दूध पिलाओ, ये इसको पानी दो, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बताते हैं और ना। चांदी चांदी का सांप बनाकर पानी में डालो, पता नहीं क्या। काला कुत्ता, वह काला डॉग जो होता है, उस कुत्ते को लेके उसको बांधो, उसको ढूंढने चल पड़ते थे। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। चल आगे चलते हैं। बाबा नहीं ने इतने बोला, आडंबर नहीं किए बिकॉज बट और अदरवाइज सुपरस्टिशंस बहुत हो गई फालतू। तो अनुभवी मूर्त बनना हम्म, तो है ही। बाबा ने क्या बोला, उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है, हिम्मत का कदम आगे बढ़ा। हम्म, हिम्मत का कदम किसको कहेंगे, कहो। आपने हिम्मत का कदम बढ़ाया कि नहीं, क्या किसको कहेंगे हिम्मत। हिम्मत का कदम माने बाबा के ज्ञान को समझना, उस पर अटल रहना और उसके अनुभवी होना। एक तो आप वॉट एवर आराम वन से प्यार सेज से बैठ अराउंड के यू। सुन रहे हो, आपको कोई कुछ कह नहीं रहा, आप बैठ के सुन रहे हो, आपके हम्म, साथ लोग अपोज कर रहे हैं, आप कहते नहीं मैं तो ज्ञान तो सुनूंगी। वॉट एवर एनीबडी सेज अराउंड यू। आई एम गोइंग टू डू दिस। कोई आपको बहुत सारी रीजनिंग भी दे दे कि ये ब्रह्म कुमारी, इसके पास तो जाना ही मत कभी, इनका तो मुख ही नहीं देखना है, तो आपको, जिसको निश्चय है वो नहीं छोड़ेगा, हम्म, जिसको निश्चय नहीं है वो कहेगा छोड़ो, इनके साथ लग जाते हैं। कहते हैं, हिमते बच्चे मर्दे बाप। हाँ, इसको उल्टा नहीं करो, मददे बाप हिम्मते बच्चे। हम्म, हम क्या कहते हैं, बाबा परिस्थिति बदल दो ना, फिर मैं आपकी बन जाऊं। हम ज्ञान सुनाना चाहते हैं ना किसी को, कहते हैं आ जाओ कोर्स के लिए आ जाओ, कहते हैं गर्मी खत्म हो जाए तब, बारिश खत्म हो जाए तब, फिर ठंडी खत्म हो जाए तब, वो साइकिल ही चलता है। बच्चों की शादी हो जाए तब, पोतरे दोतरे हो जाए तब, देर इज नो एंड। सो मीनिंग दैट क्योंकि उन्होंने पहचाना नहीं,
कि उनको कौन मिला है जी और कौन मुझे ये सब बता रहा है। बाबा ने बोला आपने निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे किया तो बाप पदन गुना मदद करके मतलब हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। इस सेंटेंस को अपने कमरे में सामने लगा लो। बाबा तैयार है, आप तैयार हैं। आप सिर्फ ट्राई करो, आप ट्राई करो। बाबा मदद ना करे, ट्राई करते हुए आपके सामने एक सिचुएशन जरूर आएगी, कोई मना करेगा, कुछ कुछ भी होगा, आप बोलो नो आई एम नॉट लीविंग दिस, देन यू सी द रिजल्ट। कुछ हो जाए, जब उस समय परिस्थिति विकराल है, आप बोलते हो कुछ हो जाए, वो सच में फिर वो चीज जो है वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म होती है। कुमकुम बहन, आप कुछ कहना चाहते हो? नहीं, मैं पहले बोलना चाह रही थी दीदी, माइक ऑन हो गई। अच्छा ओके, आई थॉट यू वांट टू से समथिंग। ठीक है ना। फिर बाबा ने क्या बोला, किसको निकालना है? वारिस निकालो। वारिस किसको कहते हैं? आज दीदी ने बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जो पढ़ाई में नंबर 1 हो, जिसे निश्चय हो, जो श्रीमत पे चले, अनुभवी मूर्त हो, अपनापन हो, अपने भाग्य को बनाए, सहयोगी हो, और एक नया शब्द सुना, घरू, दीदी ने बोला। मतलब हाँ, यज्ञ में अपने, कोई भी बात आई तो वो अपने ऊपर लेके मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, जी कैसे मैं मददगार बन सकता हूँ। तो वारिस क्वालिटी मतलब जो जिम्मेवारी समझे अपने को भी ट्रांसफॉर्म करने की, दूसरों को भी, उसको रियलाइज हो कि मुझे करना है। जैसे अपने घर में होते हैं, हमारे घर में कोई समस्या आ जाए, हम कहते हैं कोई नहीं होने दो। आपकी सीलिंग से लीकेज हो रही है, आप उसको रोकोगे ना, जिसको बुलाना है बुलाओगे, जो करना है उसके लिए करोगे। तो मैं यज्ञ की भी रक्षक हूं। यज्ञ में कुछ भी हो रहा है, मैं उसमें रेडी हूं, जितना कर सकते हैं। जो दीदी ने बोला, समय श्वास तन मन धन जिससे भी कर सकते हैं उससे करें। तो समय श्वास का मतलब क्या हुआ? अपना टाइम इसमें डालना। और हाँ जी नीलम बहन बोलो। समय भी दो और शक्ति भी दो। समय दो उसके लिए, हाँ शक्ति जी, भी दो। तन श्वास मन मतलब, धन। श्वास मतलब आई थिंक हर सांस में बाबा का नाम, बाबा बाबा की याद हो। बाबा की याद, बॉडीली, और हर बॉडीली भी सांस में करो। हम सहयोगी बने सबके। मतलब मेरा जो जीवन है, मेरे जीवन का अटेंशन इधर है। Also, it could be every moment should be in doing something फौज to से, help यस for the yajna. बिल्कुल। मेरे अंदर की ये वृत्ति हो, अंदर समाया हुआ हो। जैसे हमारे को, जैसे कोई हमको फोन करके बोलता है हमारे को ये समस्या है ना, और हम उसको कहते हैं अच्छा ठीक है, उसको थोड़ा सा कुछ कह दिया, आउट ऑफ माय माइंड। कोई फोन करके बोलता है समस्या, हम उसमें पूरा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मुझे अब क्या करना है इस चीज को उसके अंदर से हटाने के लिए। मेरा मतलब ये नहीं है कि हम उससे कमजोर हो जाएं किसी की समस्या को देखकर। मतलब एक के साथ हमने थोड़ा सा कुछ कर दिया, एक के साथ हम 100% अपना देना शुरू कर देते हैं कि ओके, जैसे आपके कोई क्लोज, कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, ठीक है, वो डॉक्टर ढूंढ रहा है, वो कमरा ढूंढ रहा है, वो सब कुछ ढूंढ रहा है, उसको हर तरह की मदद चाहिए, ठीक है। एक के साथ आप कहते हो हाँ जी अच्छा, वेरी गुड, आई विल ट्राई, थोड़ा बहुत ट्राई किया, हो गया तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया। एक होता है आप अपना जी जान से पीछे पड़ के उसको करके छोड़ते, दोनों में अंतर है ना। तो मतलब बाबा को मुझे प्रत्यक्ष करना है, तो मेरा जी जान उसमें लगा रहे।
मेरे अंदर से ये निकले कि मुझे किसी भी हिसाब से यज्ञ का निंदक नहीं बनना। जैसे अगर मैं कहीं गई हूँ, मैं बहुत ज्यादा हलचल में आ जाऊं, मैं रो रही हूँ, मैं चिल्ला रही हूँ, तो मैं प्रत्यक्ष कर रही हूँ बाबा को। इसको कहेंगे कि हम वारिस क्वालिटी के हैं, कि मेरे को सदा ध्यान है कि बाबा का नाम बदनाम ना हो, यज्ञ पे आंच ना हो। लोग नॉनसेंस बोलते हैं, बहुत लोग नॉनसेंस अभी तक बोलते हैं, बहुत एक्सेप्टेंस भी आ गई है, नॉनसेंस बोलने वाले भी आ गए हैं। नॉनसेंस बोलने वाले के साथ टकराव नहीं करना है, शुभ भावना रखते हुए उससे इन्फ्लुएंस नहीं होना। प्रॉब्लम क्या आती है जब हम उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पर बाबा ने प्रत्यक्षता की बात की ना, आपने गीत भी सुना था, मेरा बाबा आ गया। वरदान क्या है? दीदी आज माला के बारे में भी बोले ना बाबा ने, 16,108। माला बोला, हाँ अंत में बोला ना, जब प्रत्यक्षता होगी तो हाँ कोई तो 8 की माला में, कोई 108 की माला में, कोई 16,108 की माला में। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, हम 16,000 में तो आ जाएंगे। जो वारिस है वो 16,000 की माला में आएगा ना। 16,000 की माला में आना मतलब रॉयल फैमिली में आना। रॉयल, पूरी बड़ी सारी फैमिली होगी, रॉयल फैमिली। बाबा ने ये भी कहा ना, अलबेले बनेंगे, पुरुषार्थी बनेंगे या तीव्र पुरुषार्थी बनेंगे। तीव्र पुरुषार्थ जो है बहुत जरूरी है। तीव्र पुरुषार्थ मतलब मेरे अंदर समाया हुआ है कि मुझे तो बदलना है, बदलना ही भूलना पड़ेगा। नहीं है। चलो थोड़ा सा कुछ और कर ले, नो। चलो आज कर लेते हैं, कल नहीं करेंगे। अब भी थोड़ा सा कर लेती हूँ, अभी घंटे बाद नहीं करूंगी। पर वो फिर वो घंटा आता ही नहीं, खत्म ही नहीं होता वो, क्योंकि इंटरेस्ट कहीं और बट जाता है। दुनिया का आकर्षण बहुत ज्यादा है। बहुत तेज है। ठीक है, वरदान पढ़ेंगे। आज की वरदान है। पढ़ो। अच्छा हाँ बोलिए आंटी। हाँ, आप बोलो। नहीं 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 बोलो ना। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व बंधनों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र भव। आदि स्वरूप हमारा कौन सा है? आदि अनादि स्वरूप आदि मतलब स्वतंत्र है। मैं देवी देवता। आदि हाँ जी, देवी देवता। देवी देवता। What beginning? बिगनिंग का स्वरूप कौन सा है? सृष्टि जब बिगिन होती है तो कौन सा स्वरूप है? सतयुगी देवता स्वरूप सत्यजी देवी देवता। ना। और अनादि स्वरूप कौन सा है? परम धाम में जब आत्मा। इटर्नल, बिल्कुल। और परम धाम में। तो ये दोनों स्वरूपों को स्मृति में क्यों रखना है? क्योंकि इन दोनों स्वरूपों में हम बंधन से मुक्त हैं। बंधन में हम कब आते हैं? कॉन्शियस में ना। बॉडी कॉन्शियसनेस में कब आते हैं? द्वापर से आना शुरू हो वापर जाता से, है। है ना। जो हमारा आदि स्वरूप है सत्यो का, वहां बंधन ही नहीं है। फैमिली में है पर मोह नहीं है, प्यार है, मोह नहीं है। और परम धाम में तो है ही, बिल्कुल फ्री स्टैंड कर रहे हैं वहां पे, बाबा के साथ हैं, है ना। तो सर बंधनों को जब इस स्वरूप को याद रखते हैं तो हम बंधन मुक्त अभी अनुभव करते हैं। और ये अभी का अनुभव ही हमारे को फिर परमधाम और फिर सतयुग में ले जाता है। ऐसे बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा ही पास विद ऑनर करेंगी, मतलब फर्स्ट डिवीजन में आएंगी। एक होता है ना, कोई यूनिवर्सिटी में टॉप कर देता है ना, अब टॉपर तो ब्रह्मा बाबा है, उनका तो स्थान अलग है ना। मम्मा है नंबर 2, उसके बाद हम सब कोई भी आ सकते हैं। बाबा ने बोला वो 2 फिक्स है। तो फर्स्ट डिवीजन में आना मतलब हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर लेना। कौन से 4 सब्जेक्ट है बताओ? ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। धारणा हाँ, सेवा। तो अपना चेकिंग करो
कि क्या मैं चारों सब्जेक्ट में कहाँ तक आई हूँ। ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, योग कितना करते हैं, धारणा कितने करते हैं, सेवा स्वरूप कितना है, इन चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, स्लोगन पढ़ेंगे। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। दुख को हरने वाला कौन है? शिव बाबा, तभी उसको हरि भी बोलते हैं। और दुख वो हरता कैसे है? हरना मतलब एब्जॉर्ब कर लेना। कैसे हरता है बताओ? रूहानी सुख में दुख, दुख रूहानी सुख में करना ही सच्ची सेवा है। दुख हरने की मेथोडोलॉजी क्या है? बाबा के साथ से हम कहेंगे, बाबा जो ज्ञान सुनाता है उसको जब हम धारण करते हैं तो हम दुख से फ्री हो जाते हैं। फिर औरों को कराते हैं, अपने एक्सपीरियंस औरों को बताते हैं, तो वो भी सुख की दुनिया में आ जाते हैं। हमें यहाँ पे आके पहले तो बाबा मिला, बाबा का स्नेह मिला, दीदियों का स्नेह मिला, हमें हमारी समझ बढ़ी। जब समझ बढ़ी तो रियलाइज हुआ जिन बातों के लिए हम दुखी हो रहे हैं उनका तो कोई मीनिंग ही नहीं। रियलाइज हुआ और हम फिर दुखों से फ्री हो गए, खुद हुए, फिर दूसरों को रास्ता बता देते। ठीक है, चलिए पूरी मुरली तो हो गई रिवाइज, अब योग करते हैं। कंफर्टेबल होकर बैठेंगे। आज का मनन मनन चिंतन, हाँ जी बताइए, क्या मनन चिंतन करना है? अनुभवी मूर्त किसको कहेंगे? ठीक है, सविता योदय ना? अनुभवी मूर्त किसको कहेंगे? ठीक है। और आज सारा दिन हम बाबा की दी हुई सर्व शक्तियों को यूज करने का प्रयत्न करें। ओके, कोई भी सिचुएशन में क्या कहेंगे? अरे सबके वीडियो भी ऑफ, म्यूट भी हैं, कोई सुन भी रहा है? सुन तो रहे हैं। सुन रहे दीदी, सुन रहे हैं। अनुभवी मुहूर्त किसको कहेंगे, ये तो आज की है मनन चिंतन। हाँ, शक्तियों को यूज करने के लिए क्या करेंगे? हर सिचुएशन में आपको ये देखना है, यहाँ मैं अपनी शक्तियों को यूज कर रही हूँ। छोटा सा काम कर रहे हैं आप। सपोज यू जस्ट गॉन टू हीट द फूड दैट इज ऑलरेडी कुक्ड ऑल्सो। छोटा, क्योंकि हो सकता है कहीं आप में से खुद खाना ना भी बनाते, आपने आप उसको कर रहे हैं, आपका ध्यान वहां पे है, माइंडफुल है मैं क्या कर रही हूँ, कि मन भटक रहा है। समेटो बुद्धि को वहां पे लाओ, बाबा की किरणें इस खाने में जानी चाहिए, मेरा पूरा परिवार इसी खाने को ग्रहण करेगा, तो मेरा ध्यान इसमें है कि कहीं और। आप पानी पी रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, कहाँ ध्यान है? इधर उधर ध्यान भटकेगा तो लड़खड़ाएंगे, गिरेंगे, चोट भी लगेगी, कुछ भी होगा। ठीक है ना? बाबा जब ले जाते थे बच्चों को वॉक करने ना, तो कोई बच्चा अगर गिर जाता था तो बाबा कहते थे टोली कैंसल, बाबा की याद में नहीं थे ना इसीलिए गिरे हो। तो सोचेंगे कि एक तो गिर गया, ऊपर से टोली कैंसिल हो गई। रियलाइज कराने के लिए, ये थोड़ी कि बाबा को कोई टोली देने में प्रॉब्लम थी। चलिए, दोनों चीजें हो गई, सब कंफर्टेबल हो गए, स्वयं को देखेंगे, मैं जगमगाता सितारा।
अनुभवी मूर्त सितारा एक एक बाबा की शक्ति को, गुण को अनुभव करने वाला सितारा। अपनी स्थिति बना ले। अनुभव करें शिव बाबा ब्रह्मा तन में हमारे सामने। सामने देखें स्क्रीन पर ब्रह्मा तन में शिव बाबा। बाबा बाहें फैलाए सामने है। जैसे बाबा ने मुझे अपनी लाइट की बाहों में समा लिया। अनुभव करें उनसे बाबा के स्नेह में समाते हुए अब बाबा से दृष्टि लें। बाबा अपनी नजर से निहाल मुझे कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि, बाबा की नजर जिसने मेरी पूरी सृष्टि बदल दी। अनुभव करें अब बाबा के हाथ में हाथ देकर हम सभी उड़ चलते हैं सूक्ष्म लोक बाबा के पास। बाबा ने प्यार से मुझे अपने साथ में बिठाया और मुझे ग्लोब के सीन को दिखाया। इस संगम युग पर, इस कलयुग की दुनिया में जहां भी देखें हलचल है, दुख है। बाबा ने इन सीन्स को मेरे सामने इमेज किया। अपना हाथ मेरे सिर पे रखा और कहा,
इस हलचल की सीन को शांति की किरणें प्रदान करो, प्रेम की किरणें प्रदान करो। बाबा साथी है और हमारा ये सुंदर संगठन है। हम सभी सूक्ष्म वतन में बैठकर ग्लोब के हर सीन को शांति का और प्रेम का दान दे रहे हैं। बाबा से लेना और देना। ये लेने और देने के सुख को हम अनुभव कर रहे हैं। बाबा ने ग्लोब को मर्ज किया। बाबा के सामने बैठ जाए और अभी प्रॉमिस करते हैं हम सब बाबा को, आपके एक एक गिफ्ट को, गुण को, शक्ति को हम अनुभव में लाएंगे। कोई भी एक गुण, कोई भी एक शक्ति अपने मन में इमर्ज करें और बाबा से कहें, आज हम इसका स्वरूप बनेंगे। बाबा ने वरदान दिया, सफलता मुहूर्त पर। अपने प्रॉमिस को हम सभी याद रखेंगे। और अब उड़ चलते हैं परम धाम। सूक्ष्म शरीर को यहाँ छोड़कर परम धाम में शिव बाबा के साथ। अपनी इस बंधन मुक्त सबसे पावरफुल अवस्था का अनुभव करें। इसी अवस्था को बोलते हैं ज्वालामुखी योग। परम धाम से नीचे अपने शरीर में आ जाए
और दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। अखियों में तेरे मेरे प्यार के साए हैं, अश्कों के मोती तेरी याद में बहाए हैं। गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का, गुण क्यों न गाऊं मैं ऐसे मेहरबान का। आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का, आपने दिया है मुझे प्यार दो जहान का। ओम शांति। ओम शांति, ओम ओम शांति, शांति, ओम ओम शांति, शांति, ओम 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 शांति शांति। प्यारे।